नमस्कार, श्री राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। पूरी अयोध्या राम का धाम इस वक्त बन चुकी है और यहाँ की हर एक दीवार मानो राम भक्ति में मगन है, राम भक्ति में लीन है। हम बात करें सरयू तट से लेकर हनुमानगढ़ी तक, तो राम भक्त मात्र राम धुन में ही लीन नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आज हम अपने इस खास बुलेटिन में, इस खास शो में अयोध्या से न्यूज़ 24 के 25 कैमरों से अयोध्या की 25 शानदार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तैयारियों की, इस उत्सव की। तो शुरुआत करते हैं क्योंकि आज से 3 दिन का दीपोत्सव शुरू हो गया है। देखिए तस्वीर और देखिए एक रिपोर्ट। प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान श्री राम, देश दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्त, सबकी इच्छा पूरी होने वाली है। श्री राम की नगरी तैयार है। रामलला विराजमान से लेकर सरयू तक और हनुमानगढ़ी से लेकर अयोध्या की सीमाओं तक सब कुछ राम के रंग में रंगा हुआ है। करीब 500 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब अयोध्या में सबसे ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी में चमकती और दमकती अयोध्या कलयुग में शायद पहली बार तस्वीरों के जरिए मुस्कुरा रही है। ये तैयारियां विशेष तौर पर उस ऐतिहासिक पल के लिए की गई हैं जिसके आप और हम, ये पूरी अयोध्या साक्षी बनेगी, दर्शन करेगी। और साथ में आप धुन सुन रहे होंगे, भजन कीर्तन, सीताराम की धुन यहाँ पर 24 घंटे चलती रहती है, बजती रहती है और इसी में ये अयोध्यावासी और राम भक्त लीन रहते हैं। श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर 3 दिनों का महोत्सव शुरू हो चुका है। भारत में नदियों का विशेष महत्व है। नदियों को पूजने की परंपरा तो है ही, लेकिन जब उस नदी का नाता किसी ईश्वर से होता है तो उसकी पहचान ही अलग होती है। सरयू के साथ भी ऐसा ही है। इस नदी का पौराणिक इतिहास है। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे है, जहां घाट और बगीचों की लंबी श्रृंखला है। यहां कई धार्मिक अवसरों पर भक्त पवित्र स्नान करते हैं। पुराणों में लिखा है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। प्राचीन काल में शंकासुर दैत्य ने ब्रह्मा जी के वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और पाताल में छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके दैत्य का वध किया और ब्रह्मा जी को वेद सौंपकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। लीलाधर जगधारन स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। ब्रह्मा जी वेद पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी को देखते हुए भगवान विष्णु की आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। ब्रह्मा ने उन आंसुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाढ़ के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। उसके बाद यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। प्रलय की आंधी शांत हुई और नौका लगी किनारे। बाद में भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए और उन्होंने गंगा और सरयू का संगम कराया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। यूपी सरकार के मुताबिक सरयू की कुल लंबाई करीब 160 किलोमीटर है। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी, लेकिन आज सरयू का पानी राम मंदिर की खुशी में झूम रहा है। श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन को लेकर अयोध्या की किलेबंदी की गई है। 5 अगस्त को पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। इस महाआयोजन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भूमि पूजन वाले पंडाल में जाकर सुरक्षा संबंधी इंतजाम और भूमि पूजन को लेकर व्यवस्थापकों से चर्चा की। अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जांच पड़ताल के बाद ही शहर में आने की इजाजत है। वीवीआईपी रूट में पड़ने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। एटीएस की कमांडो टीम समेत 3500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। भूमि पूजन स्थल से लेकर अयोध्या में 5000 सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी होगी। जो भी लोग अयोध्या जी में आमंत्रित हैं कार्यक्रम में, वे लोग
इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे, उन महानुभावों की सुरक्षा और उनके आगमन की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा के सभी इंतजाम की मॉनिटरिंग एसपीजी की टीम कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भूमि पूजन वाली जगह पहुंचकर जन्मभूमि और रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंगबली के दर्शन किए। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा की। हनुमानगढ़ी का पौराणिक इतिहास है और रामलला से जुड़ा खास महत्व भी है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री राम जब लंका से लौटे तो श्री राम और अयोध्या नगरी की सुरक्षा के लिए यहाँ एक गुफा में रहने लगे। हनुमानगढ़ी यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ हमेशा हनुमान जी के बाल स्वरूप प्रतिमा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा की तरह का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने सरयू में जल समाधि से पहले हनुमान जी को कलयुग का राजा होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी अयोध्या आएगा उसे मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तभी से ये मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ी में भगवान बजरंगबली से अनुमति लेनी होती है। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करेंगे। यहाँ के मुख्य पुजारी महंत राजूदास के मुताबिक पीएम के लिए खास पूजा की व्यवस्था की गई है। यहाँ से आएंगे, इसी से एंट्री करेंगे। हाँ, अब एंट्री करने के बाद यहाँ सामने हनुमान जी के सामने वो आएंगे जी। अब आ करके यहाँ स्वस्तिवाचन जी यहाँ सामने खड़े होंगे जी। यहाँ 2 वैदिक रहेंगे, वो स्वस्तिवाचन का पाठ करेंगे, पूज मंत्र बोलेंगे और तब तक वो अपना सिंदूर, माला, फूल, पुष्प जो भी होगा हनुमान जी को अर्पित करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार हनुमानगढ़ी में पीएम 7 मिनट तक दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम हनुमान जी की परिक्रमा करेंगे, फिर श्री राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। एसपीजी की टीम और प्रशासनिक अधिकारी हनुमानगढ़ी में सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तमाम जो आप देख सकते हैं कि एसपीजी के अधिकारी और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो क्योंकि यहाँ पर उनके जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है वो उसको किस तरह से करना, वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की रूपरेखा जो है यहाँ पर है, हालांकि बहुत कम वक्त के लिए है और यहाँ पर पूजा अर्चन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को फिर आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ी को हनुमान जी का घर कहते हैं। वहाँ हर साल छोटी दिवाली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्म दिवस मनाया जाता है। भूमि पूजन की शुरुआत बहुत अलग, बहुत ही अनोखे अंदाज में हुई है, अद्भुत अंदाज में हुई है। आज पहले दिन आपको बता दें कि मां गौरी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की गई और साथ ही यहां पर भगवान श्री राम के लिए 3 अलग अलग दिन के लिए वस्त्र जो है निर्धारित किए गए हैं और उनका चयन भी हो चुका है। जो भगवान श्री राम 3 दिन तक अलग अलग ये वस्त्र पहनेंगे और साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की जो आराध्य देवियां हैं उनकी भी आज विशेष तौर पर खास पूजा की गई। और जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र अयोध्या आकर राम जन्मभूमि पूजन में शामिल होकर मात्र पूजा नहीं करेंगे, बल्कि वो यहां पर एक अनोखा संकल्प भी लेंगे। आपको भी देखना चाहिए संकल्प क्या होगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए होने वाले शिलान्यास को लेकर पहली पूजा हुई। 21 ब्राह्मणों ने गौरी गणेश पूजन का अनुष्ठान संपन्न कराया। गौरी गणेश की पूजा के साथ श्री राम और सीता दोनों के आराध्य देवी का पूजन उनके मंदिरों में हुआ। माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की पूजा कर अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। अयोध्या में स्थित दोनों धर्म स्थलों पर ट्रस्ट के लोगों की उपस्थिति में पूजन किया गया। मान्यता है कि भगवान राम से विवाह के बाद जब माता सीता अयोध्या आई तो अपनी कुलदेवी की प्रतिमा साथ लेकर आई थी। तभी से छोटी देवकाली स्थल को माता सीता और बड़ी देवकाली को श्री राम का आराध्य मानते हुए दोनों की पूजा होती है। मंगलवार को राम अर्चना के साथ हनुमानगढ़ी में भी पूजा होगी और बुधवार को भूमि पूजन के साथ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। राम मंदिर के भूमि पूजन से जुड़े पूरे अनुष्ठान में वस्त्रों और रंगों का बहुत महत्व है। पूजा के पहले दिन सोमवार होने की वजह से भगवान को सफेद रंग के वस्त्र धारण करवाए गए। मंगलवार को लाल रंग और बुधवार को भूमि पूजन वाले दिन हरे रंग की पोशाक धारण करवाई जाएगी। पूजन कार्यक्रम के लिए रामलला की हरे रंग की विशेष पोशाक तैयार हो गई।
भूमि पूजन पर भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी भूमि पूजन के अवसर पर रत्न जड़ी हुई पोशाक पहनाई जाएगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी न केवल भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, बल्कि संकल्प भी लेंगे। भूमि पूजन से जुड़े विद्वानों के मुताबिक 9 ब्राह्मण प्रत्यक्ष रूप से पूजन करवाएंगे। इस दौरान 21 ब्राह्मण इस अनुष्ठान के साक्षी के रूप में रहेंगे। उनकी देखरेख में पूरा पूजन होगा। भूमि पूजन में संकल्प भी लिया जाएगा। जब भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं तो ऐसे में पूजा के साथ साथ उसका उद्देश्य भी बताना होता है। वही उद्देश्य संकल्प कहलाता है। पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे तो वो समाज कल्याण, विश्व का मंगल और भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प करेंगे। 5 अगस्त का भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 40 मिनट का होगा। पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली, प्रयाग के विद्वान अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे श्री राम की नगरी बिल्कुल नई हो गई है। हर तरफ राम और उनकी महिमा नजर आ रही है। पूरी अयोध्या नगरी में करीब 3000 लाउड स्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। साथ ही राम ध्वज से सभी मंदिरों को सजाया गया है। 3000 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स के जरिए अयोध्या में कोई कहीं पर भी हो, वो भूमि पूजन को लेकर के जो भी पूजा पाठ हो रही है, जो भी मंत्रोच्चार हो रहे हैं, उनको सुन सकता है। ये आप देखेंगे सामने, ये लाउड स्पीकर आपको नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस पे मंत्रोच्चार इस वक्त चल रहा है। अयोध्या में जगह जगह श्री राम मंदिर के मॉडल वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को भव्य मंदिर की झलक मिल सके। भव्य श्री राम मंदिर के लिए खास मेहमानों के लिस्ट बन गई है। पहली बार श्री राम के इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रण पत्र की तस्वीर सामने आई है। भगवा रंग में गोलाकार डिजाइन में रामलला की मनमोहक तस्वीर है। पत्र की पृष्ठभूमि में एक पेज पर जय श्री राम का नारा लिखा है। नीचे आमंत्रित व्यक्ति का नाम लिखने का स्थान है। भूमि पूजन कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई है। आमंत्रण पत्र में भगवान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का लोगो भी है। महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से आमंत्रण दिए जाने का जिक्र भी किया गया है। सबसे पहले आमंत्रण बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भेजा गया है। जितने भी ट्रस्टी हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि इकबाल अंसारी को पहला कार्ड दिया जाए, तो अपने आप को ये समझते हैं कि ये भगवान राम की मर्जी रही कि पहला कार्ड इकबाल को दिया जाए। इकबाल अंसारी को पहला कार्ड मिला है, हमने उसको स्वीकार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर के भूमि पूजन स्थल पर एक छोटा सा मंच बनाया गया है। इस पर केवल 5 लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सर संघ चालक मोहन भागवत और महंत नृत्य गोपाल दास। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आमंत्रित किए जाने वाले खास मेहमानों की संख्या में एहतियात के तौर पर कमी की गई है। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन का अश्वमेध शुरू हो गया है और इसका प्रसाद जो है भक्तों में वितरित किया जाएगा, बांटा जाएगा। और इसके लिए बहुत विशिष्ट प्रसाद तैयार किया गया है और उनको पैकेट में पैक भी कर दिया गया है लाखों की संख्या में। यही प्रसाद राम भक्तों को पूजा के बाद वितरित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। खास इंतजामात भी किए गए हैं। लेकिन अयोध्या नगरी में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद प्रसाद को लेकर खास तरह की तैयारी की गई है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन ने अयोध्या के हर घर में प्रसाद भेजने की तैयारी की है। इसके लिए करीब 3.5 लाख लड्डू के पैकेट बनवाए जा रहे हैं। इन्हें शहर के अलग अलग स्थानों पर बनवाया जा रहा है। प्रसाद की जिम्मेदारी अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने ली है। 1,25,000 लड्डू बनाने का कार्यक्रम है, जिसमें बाकी लड्डू जो हैं वो हम लोग राम जी के पैर जहाँ जहाँ पड़े वहाँ हम लोग वो लड्डू देने का काम करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद लड्डू के पैकेट अयोध्या वासियों को घर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के मंदिर निर्माण के इस महोत्सव में सभी को भागीदार मानते हुए प्रसाद वितरण किया जाएगा। अयोध्या में भव्य भूमि पूजन के दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं। राम जन्मभूमि इलाके में मौजूद लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। अयोध्या में 10 कोविड टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोई भी जांच करा सकता है।
पीएम मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम के बीच जन्मभूमि स्थल से लेकर मंदिर परिसर वाले पूरे इलाके को कोरोना फ्री बनाए रखना बड़ी चुनौती है। इसलिए जन्मभूमि स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग हैं सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। 5 अगस्त को एक साथ 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। अयोध्या में उत्सव के बीच एक चिंताजनक तस्वीर नजर आई है। जन्मभूमि स्थल के पास बने मंदिरों में आने जाने वाले लोग बिना मास्क के घूमते हुए देखे गए। प्रसाद और पूजन सामग्री के लिए दुकानों पर भीड़ दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर तक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल हुए लोगों की प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। श्री राम मंदिर के लिए होने वाला भूमि पूजन अखिल भारतीय स्तर का होगा। इसमें देश के 2000 जगहों से ज्यादा जगहों से मंदिर निर्माण के लिए मिट्टी पहुंचाई गई है। राम मंदिर निर्माण में देश के हर कोने की मिट्टी और हर कोने का जल इस्तेमाल होगा। इसलिए देश की 100 से ज्यादा नदियों का जल देश के करीब 1500 स्थानों से अयोध्या पहुँच चुका है। इसमें गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास समेत कई नदियों का जल शामिल है। कई पवित्र कुंडों का जल भी अयोध्या लाया गया है। सभी स्थानों की पवित्र रज यहाँ पर आई है। साथ ही साथ जितने भी भारत में नदियाँ 100 से अधिक पवित्र नदियों के भिन्न भिन्न स्थानों से और जल भी यहाँ पर आया है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन से ही भूमि पूजन की भव्यता का अंदाजा लग जाता है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर ही आपको श्री राम दरबार के दर्शन हो जाएंगे। स्टेशन के बीचों बीच भगवान राम का दरबार कला के जरिए सजाया गया है। उत्तर रेलवे के सीनियर पेंटर वकार ने ये अद्भुत राम दरबार रेलवे स्टेशन पर बनाया है। आज करीब 1 हफ्ते से ये भगवान श्री राम की जो फोटो बन रही है, आप देख रहे होंगे सामने, राम दरबार इसको बनाया गया। इसमें कम से कम 4 लोग लगे थे और बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इसको बनाया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम भी जारी है। बड़ा तीर्थ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आने वालों की संख्या देखते हुए कई हाईटेक इंतजाम किए जाएंगे। और इसी रिपोर्ट के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद खास है, चाक चौबंद है। और साथ ही आपको बता दें, ये जानकारी आपके लिए है कि 36 विशिष्ट परंपराओं के साधु संतों को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जो भूमि पूजन में शामिल होंगे। और साथ ही सरयू घाट की बात करें तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक मात्र राम की ही धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एक खास तरह का इंतजाम किया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक जिन पुलिस कर्मियों की उम्र 45 साल से कम है, सिर्फ उन्हीं को 1 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया गया है। पीएम की सुरक्षा को और पुख्ता करने और उसे कोरोना फ्री करने के लिए जिला प्रशासन ने ऐसे 200 पुलिस कर्मियों को चुना है। साथ ही इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। जिनका टेस्ट नेगेटिव आया है वही पीएम की सुरक्षा वाले घेरे में तैनात रहेंगे। भव्य भूमि पूजन का अलौकिक कार्यक्रम सारी दुनिया लाइव देख सकेगी। इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी से टीवी चैनलों के जरिए लाइव कार्यक्रम दिखाया जाएगा। प्रिंट मीडिया के लिए राम कथा संग्रहालय में प्रेस रूम बनाया गया है। पीएम की सुरक्षा के प्रोटोकॉल को देखते हुए आयोजन स्थल पर बहुत सीमित लोग ही जा सकेंगे। इसी वजह से आयोजन स्थल पर मीडिया के सीमित माध्यमों को अनुमति दी जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत है। इसके लिए भारत में जन्मी 36 परंपराओं के 135 पूज्य संत महात्माओं को भी आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में दशनामी सन्यासी परंपरा, वैष्णव परंपरा, उदासीन परंपरा, कबीर पंथी, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन सहित 36 परंपराओं के धर्मगुरुओं को आमंत्रण भेजा गया है। एक कार्ड पर केवल एक अतिथि का प्रवेश मान्य होगा। कार्ड के साथ परिचय पत्र लाना जरूरी है। किसी प्रकार का मोबाइल फोन, कैमरा या बैग ले जाना मना है। अयोध्या के अद्भुत दर्शन आपको सरयू घाट से ही होने लगते हैं। राम की पैड़ी पर न्यूज़ 24 की टीम को कुछ राम भक्त मिले। यहाँ लोग सुबह से शाम तक सरयू घाट के किनारे अपने अपने अंदाज में भगवान राम की महिमा का गुणगान करते हैं। यहाँ
पर चाहे बड़े हों या छोटे हों, हर किसी के मन में और दिल में भगवान श्री राम बसते हैं और हर किसी की जुबान पर मात्र राम भक्ति और सुरीले गीत, भजन और साथ में जय श्री राम ही सुनाई दे रहा है। सरयू घाट पर राम की पैड़ी प्रभु श्री राम की संगीतमय साधना का केंद्र है। मेरे प्रभु राम आए। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के उत्सव में दशरथ महल की शोभा भी बढ़ गई है। भगवान राम के पिता महाराजा दशरथ का ये महल प्रभु राम के बाल्यकाल का गवाह है। मान्यता है कि श्री राम ने अपने भाइयों के साथ इसी दशरथ महल में बचपन बिताया। ये दशरथ महल है और ये माना जाता है कि प्रभु राम ने अपना बचपन इसी दशरथ महल में ही गुजारा था। अपने भाइयों के साथ यहीं पर खेले थे। धूल में लिपटे प्रभु राम यहीं पर दशरथ की गोद में बैठा करते थे। देखिए, कहते हैं कि अयोध्या के कण कण में भगवान श्री राम बसते हैं, तो आज वो घड़ी आई है, शुभ घड़ी। हमेशा की तरह आज भी यहाँ का कण कण भगवान श्री राम की धुन में मगन है, जप रहा है भगवान श्री राम का नाम। बात करें धरती से लेकर आसमान तक, बात करें यहाँ के मंदिर दीवारों की, बात करें यहाँ पर सरयू नदी की, तो हर कोई मात्र प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन है। अयोध्या में हजारों दीप जल रहे हैं। श्री राम की नगरी में दिवाली जैसा माहौल है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या दीपों से जगमगा रही है। शाम ढलते ही दीप और आरती की ज्वाला से सरयू तट, राम की पैड़ी और राम लला के आसपास का पूरा वातावरण जगमग होने लगता है। यूं तो हर साल दिवाली पर 2 दिन दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, छोटी और बड़ी दिवाली, लेकिन पहली बार 3 दिनों तक दीपों की दिवाली हो रही है। भगवान राम के साथ साथ उनके अवतार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का भी पूजन हो रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्त्रोत और अघोर मंत्र का जाप चल रहा है। अघोर मंत्र यानी शंकर जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का मंत्र। हर दिन वास्तु शास्त्र की दृष्टि से ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से पूजन और हवन चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पूरे शहर को फूलों से सजाया गया है। कई तरह के फूलों से सड़कों के किनारे, मंदिरों के शिखर और लोहे के पाइप्स पर फूलों की मालाएं और लड़ियां लगाई जा रही है। अयोध्या की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई कलाकार जुटे हुए हैं। श्री राम जन्मस्थल परिसर के आसपास घरों, मंदिरों और अन्य इमारतों की दीवारों को खूबसूरती से पेंट किया गया है। कई जगहों पर दीवारों पर कलाकृतियां बनाई गई। अयोध्या में भले ही श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन इस आयोजन के बहाने पूरी अयोध्या का कायाकल्प भी हो रहा है। शहर की सड़कों से लेकर दीवारों तक और घरों से लेकर सरयू घाट तक सब श्री राम की माया में चमक रहे हैं। और इसी रिपोर्ट के साथ अयोध्या से हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।